3 जून 2015 को पवन शर्मा यूपी कानपुर की रहने वाली रीमा से शादी हुई थी। पवन सामान्य परिवार से था। उसकी 2 बहनें हैं। पवन की पिता हरिप्रसाद शर्मा किसान हैं। पवन दिल्ली में कोई कंपनी में काम करता था। 4 साल तक पवन दिल्ली में और रीमा गांव में रही थी। साल 2019 में पवन रीमा को भी अपने साथ दिल्ली ले गया। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर लेकर आ गया। 29 मई 2022 की रात पवन घर से गायब हो गया। 30 मई की सुबह पवन कहीं नहीं दिखा तो घर वालों ने रीमा से पूछा। रीमा को भी कुछ पता नहीं था। घर वाले ने सोचा पवन कहाँ गए होंगे, आ जाएगा, लेकिन वो शाम तक घर नहीं लौटा। उसका फोन भी बंद आ रहा था। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि पवन के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर की ही आ रही थी। ऐसे में पुलिस उसकी पत्नी रीमा से पूछताछ करना चाहती थी। पवन के घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि पवन खुद ही कहीं चला गया है, रीमा से कोई पूछताछ नहीं होगी। उन्हें अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। पुलिस ने भी इसे पारिवारिक नाराजगी में मामूली गुमशुदगी समझ लिया। इस बीच 5 महीने बीत गए। रीमा ने इस बीच करवा चौथ का व्रत भी रखा। 16 अक्टूबर की रात पवन के पिता हरिप्रसाद लापता बेटे की चिंता में परेशान टहल रहे थे। उन्होंने रीमा के कमरे की लाइट जलती हुई देखी। कमरे से आवाज भी आ रही थी। कमरे के पास गए तो जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी बुरा था। जिस बहू पर उन्हें हद से ज्यादा विश्वास था वो उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले भागेंद्र नाम के युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। हरिप्रसाद ने कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी। उन्होंने पुलिस को फोन किया और भागेंद्र के परिवार को भी बुलाया, जो पड़ोस में ही रहते हैं। पुलिस के आने से पहले भागेंद्र का परिवार वहां पहुंच गया और झगड़ा करके उसे छुड़ा कर ले गए। भागेंद्र ने हरिप्रसाद को धमकी दी, जैसे तेरे बेटे को मारा है वैसे ही तुझे मार दूंगा, रीमा और मेरे बीच में मत आना। इधर इस बवाल के बाद भागेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर में अपने मैके चली गई। इधर जब इस बवाल की जानकारी पवन की बहन को लगी तो 30 अक्टूबर को वो गांव आ गई। यहाँ उसने पवन और रीमा के कमरे की तलाशी ली तो उसे अंदर दबा के रखी एक रजाई में खून लगा हुआ मिला। घर वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और खून से रोंगी रजाई दिखाई। पुलिस के सामने अब बहुत बड़ा सबूत आ चुका था। पुलिस ने तुरंत रीमा को कानपुर से और भागेंद्र को दिल्ली से पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। चिकसाना SHO विनोद मीणा ने बताया कि 20 नवंबर को दोनों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। शातिर रीमा कई देर तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ भागेंद्र भी पुलिस को बातों में घुमाता रहा। पुलिस ने सख्ती से भागेंद्र से पूछताछ की तो उसने सच बयां कर दिया। उसने बताया कि वो रीमा से प्यार करता है। उसने बताया कि पवन ने मुझे और रीमा को एक साथ देख लिया था तो हमने उसकी हत्या कर दी। पवन के मर्डर में उसका दीप नाम का एक दोस्त भी साथ था। भागेंद्र के कबूलनामे के बाद रीमा भी टूट गई और उसने भी पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। रीमा ने पुलिस को बताया कि साल 2019 में पवन उसे अपने साथ दिल्ली ले गया था। दिल्ली में पवन के गांव का भागेंद्र भी रहता था। भागेंद्र लोन दिलाने का काम करता था। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात नजदीकियों में बदल गई। पवन काम पर जाता तो वो भागेंद्र को घर बुला लेती। दोनों साथ में घूमते। भागेंद्र उसे गिफ्ट भी लाकर देता था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। साल 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। भरतपुर आने के बाद रीमा और भागेंद्र का आपस में मिलना बंद हो गया था। मिलना बंद हो गया तो रीमा और भागेंद्र ने खतरनाक साजिश रची। रीमा हर रात अपने पति पवन और पूरे परिवार को खाने, दूध, चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी। जब सब बेहोश हो जाते तो भागेंद्र को फोन कर देती।
बेहोश पवन की मौजूदगी में दोनों उसी कमरे में संबंध बनाते थे। 29 मई को भागेंद्र और उसका दोस्त दीप दिल्ली में शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान भागेंद्र को भरतपुर से रीमा का मैसेज मिला। उसने मिलने के लिए बुलाया था। भागेंद्र भी कई दिनों से उससे मिला नहीं था। भागेंद्र ने दीप को साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। दोनों 200 किलोमीटर बाइक चलाकर भरतपुर आ गए। भागेंद्र रीमा के घर में चला गया और दीप को कुछ देर बाहर ही रुकने के लिए बोला। भागेंद्र घर में घुसा तो सब लोग नींद की गोलियों के कारण बेहोश थे। वो सीधा रीमा के कमरे में चला गया। पवन बेहोश था। उसी कमरे में रीमा और भागेंद्र ने संबंध बनाए। इसी दौरान पवन की बेहोशी टूट गई। पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर वो आगब बूला हो गया। गुस्से में उसने भागेंद्र को पकड़ लिया। रीमा ने पवन के पैर पकड़े तो उसने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। भागेंद्र पवन का गला दबाने लगा और दीप को भी अंदर बुला लिया। तीनों ने मिलकर पवन का गला घोंटकर उसे मार दिया। हत्या के बाद भागेंद्र और रीमा ने लाश को चादर में लपेटकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद लाश बोरी में डाल दी। इसके बाद भागेंद्र और दीप बाइक पर शव रखकर उसे गांव से 2 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में नहर के पास ले गए। वहां उन्होंने बोरे में लाश के साथ 15 किलो का पत्थर बांध नहर में डाल दिया ताकि लाश पानी के ऊपर न आ जाए। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर नहर के पास शव निकालने पहुंची। भागेंद्र ने उन्हें बताया कि शव कहां पर फेंका। उसकी निशानदेही पर बोरा निकाला गया। बोरे को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 17 हड्डियां मिली। 6 महीने में मछलियां और कछुए शव को पूरी तरह खा गए थे। बोरे में पवन की शर्ट, पर्स और दस्तावेज मिले। पुलिस ने मर्डर में शामिल पत्नी रीमा, बॉयफ्रेंड भागेंद्र और उसके दोस्त दीप को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत जेल में भेज दिया।